नमस्कार, देश दोपहर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और बुलेटिन में सबसे पहले बात समंदर के सिकंदर की। तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस वक्त इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना की ताकत का निरीक्षण कर रहे हैं। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और नेवी चीफ भी मौजूद हैं। बता दें कि 15 साल बाद देश में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है और ईस्टर्न नेवल कमांड इस इवेंट को विशाखापट्टनम में आयोजित कर रही है। इस साल फ्लीट रिव्यू में 52 देशों की नौसेना शामिल हैं, जिसमें 75 से ज्यादा वॉरशिप नजर आ रहे हैं। 1953 में पहली बार भारत ने फ्लीट रिव्यू किया था और आखिरी बार जनवरी 2001 में भारत ने मुंबई में पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किया था। तब 29 देशों ने हिस्सा लिया था। Now head to embark, INS Sumitra. नरेंद्र मोदी जी आए। भारतीय नौसेना के आह्वान पर दुनिया भर से 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में आपसी सूझबूझ, दोस्ती और रणनीतिक हिस्सेदारी की शानदार मिसाल पेश कर रही हैं। मौका है भारत में दूसरी बार आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का। बंगाल की खाड़ी में महाविनाशकों के इस जमावड़े से हिंदुस्तान के दुश्मनों की उठती नजर अब झुक जाएगी और भारत बनेगा समंदर का सबसे बड़ा सिकंदर। खास बात यह कि आज इस ताकत का मुआयना खुद राष्ट्रपति कर रहे हैं। लहरों पर अपनी बादशाहत का झंडा बुलंद करने के लिए 52 देशों के 100 से ज्यादा जंगी जहाज और 60 फाइटर प्लेन समंदर के सबसे बड़े स्टेज शो में पहुंच चुके हैं। 15 साल के बाद एक बार फिर से विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में गुरुवार से 5 दिन के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की शुरुआत हुई। 2001 में मुंबई में आयोजित पहले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 29 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया, जबकि इस बार यह आंकड़ा 50 को पार कर गया। दूसरी तरफ देखें, जहां की रिव्यू एंकरेज पे इस समय तकरीबन 70 से ज्यादा जहाज हैं। 24 जहाज बाकी देशों से आए हैं। तकरीबन 50 नेवीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सब का जो मैसेज है वो है कोऑपरेशन, क्योंकि जो ग्लोबल कॉमन्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हाई सीज कहते हैं, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कोऑपरेशन के थ्रू होती है, नौसेनाओं के थ्रू होती है। तो ये मकसद रहेगा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का असली एक्शन 7 फरवरी को होगा। रविवार को बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना समेत विदेशी नौसेनाओं के जंगी बेड़े समंदर से लेकर आसमान तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मौजूद होंगे। भारतीय नौसेना इस मौके पर राष्ट्रपति को अपनी महान परंपरा और कौशल के जरिए ये भरोसा दिलाएगी कि देश की समुद्री सीमाएं एकदम सुरक्षित हैं। कल हमारे माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी एट सी जाएंगे और आप सबको मौका मिलेगा एट सी जाने का। तो आप देखेंगे कि जितने हमारे मेजर नए जहाज हैं सभी मेड इन इंडिया हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हमने एक एग्जीबिशन का आयोजन किया है, जो हम मैरीटाइम एग्जीबिशन कहते हैं, जिसमें थीम है इनोवेशन, इंडिजनाइजेशन एंड द स्किल्स ऑफ द यूथ ऑफ आवर कंट्री। तो हमने दर्शाया है कि भारतीय नौसेना ने क्या एफर्ट्स लिए हैं आधुनिकीकरण के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और स्वदेशीकरण के लिए।
दुनिया जहां भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को देखेगी, वहीं निगाहें उन विदेशी युद्धपोतों पर भी होंगी जिन्हें दुनिया की बड़ी समुद्री ताकतों ने भेजा है। अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस मैकेम्बल भी फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनेगा। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का HMAS डार्विन भी फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंचा है। चीन के दक्षिण चीन सागर बेड़े में शामिल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट लिझाऊ और सन्या भी फ्लीट रिव्यू में शामिल हो रहे हैं। समंदर में इस महागठबंधन को देखकर दुनिया ये मानने लगी है कि भारत समंदर में बड़ी हैसियत रखता है। So how you rate Indian Navy? Indian Navy's capabilities, how you see them? The Indian Navy is a really serious navy and it's growing. And some, as we see, many of the warships out here, some are old, some are brand new. So we look forward to having ever closer relationship between the Royal Navy and the Indian Navy. 8 फरवरी तक दुनिया समुद्र में भारत की ताकत, भारत की दोस्ती और भारत के भविष्य की गवाह बनेगी और देश एक बार फिर यह साबित कर देगा कि इसकी समुद्री सीमाओं पर नजर डालना असंभव है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, विशाखापट्टनम। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुजरात में हुए दर्दनाक हादसे की। गुजरात में कल एक सड़क हादसे ने कई जिंदगियां छीन ली। एक 2 व्हीलर सवार की गलती की कीमत 15 बच्चों समेत 36 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। तेज रफ्तार बस के आगे 2 व्हीलर सवार के आ जाने से ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए कई फीट नीचे नदी में जा गिरी। हम आपको ये तस्वीरें दिखा नहीं सकते क्योंकि अब इन्हें दिखाने का ना कोई फायदा है और ना ही ये तस्वीरें दिखाने लायक है। बस इतना समझ लीजिए कि सावधानी हटी और बहुत बड़ी दुर्घटना घटी क्योंकि इस हादसे ने 15 बच्चों की जान ले ली। गुजरात के नवसारी के आसपास के 35 से ज्यादा घरों में आज मातम पसरा है। एक 2 व्हीलर सवार की गलती से कई घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। गुरुकुल सुपर ब्रिज पे एक 2 व्हीलर रॉन्ग साइड पे चल रही थी, तो उसको रॉन्ग साइड पे चल रही 2 व्हीलर को थोड़ा बचाने के लिए बस ने अपना संतुलन घुमाया और नदी में जा गिरी। बस में कुल 60 सवारियां थी। बस नवसारी से बारडोली जा रही थी और करीब 4:30 बजे सुपा गांव के पास पूर्णा नदी पर बने पुल पर यह हादसा हो गया। चश्मदीदों का कहना है कि पुल पर रॉन्ग साइड से आ रहे 2 व्हीलर को बचाने में बस ड्राइवर का बस से कंट्रोल छूट गया और बस अनियंत्रित होकर नीचे पूर्णा नदी में गिर गई। बस के नदी में गिरने की खबर से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत ही राहत बचाव काम शुरू कर दिया और घायलों को सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नवसारी में जान गंवाने वाले यात्रियों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मदद का निर्देश जारी किया। पीएम ने ट्वीट किया, नवसारी हादसे से मुझे बहुत दुख हुआ है। मृतकों के परिवार वालों को सांत्वना और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी राहत बचाव काम को तेजी से करने का निर्देश जारी किया। सरकार उदारता से सहायता भी देगी आने वाले दिन में। मुख्यमंत्री भी इस घटना से चिंतित है और वो सब सूचनाएं दे रहे हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हॉस्पिटल के साथ लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी अच्छी सारवार मिले। पूरा तंत्र उसमें चिंतित है। गुजरात के सूरत में गुरुवार को एक छोटी सी गलती से बाइक सवार कोमा में चला गया। सड़क पर सामने देखे बिना बाइक सवार यू टर्न ले रहा था। तभी सीधी दिशा से आ रही एक कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार हवा में कई फीट उछलते हुए दूर जा गिरा।
नवसारी बस हादसा ड्राइवर की गलती का नतीजा भी कहा जा सकता है। रॉन्ग साइड से आ रहे टू व्हीलर को बस ड्राइवर ने देर से देखा और तेजी से ब्रेक लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। अगर बस ड्राइवर पहले से अलर्ट होता तो इस हादसे से बचा जा सकता था। अहमदाबाद से भार्गव पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली के रियान इंटरनेशनल स्कूल की, जहां 6 साल के दिव्यांश की संदिग्ध मौत में साजिश का नया एंगल सामने आया है। दिव्यांश के पेरेंट्स ने बच्चे के अप्राकृतिक यौनाचार की आशंका जताई है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी पूछ रही है कि अगर मां बाप ऐसा दावा कर रहे हैं तो पुलिस और स्कूल ने इस एंगल की जांच आखिर क्यों नहीं की। पेरेंट्स ने स्कूल से पूछा है कि आखिर कैसे कोई 6 साल का बच्चा 20 किलो का स्लैब हटा सकता है। आपको बता दें कि दिव्यांश का परिवार राजस्थान के दौसा जिले का रहने वाला है। हेलो। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं दिव्यांश के पेरेंट्स के वो सवाल, जिसमें उन्होंने बच्चे के पिछले हिस्से में चोट को लेकर सवाल पूछा है। बिल्कुल, जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसकी बॉडी पूरी नंगी थी, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कॉटन लगा रखा था उन्होंने। उसको तो हमने हटा के भी सब कुछ देखा, वहां पे भी उसके निशान रेड रेड से लग रहे थे। हम इसमें शुरू से एक ही मांग करते आए हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ फाइंड आउट ही नहीं हो रहा, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जिसका बच्चा गया उसका गया, बाकी सब वहीं इस मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिस तरह से बच्चा वहां पहुंचा जहां कोई सामान्य बच्चा नहीं पहुंच सकता, उसको पानी से निकालने के लिए कोई स्टाफ तैयार नहीं हुआ। 11वीं क्लास के एक बच्चे ने उसको पानी से निकाला। और जो पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनको मुझे लग रहा है इग्नोर किया जा रहा है, कि बच्चे के एनल पॉइंट्स पे कॉटन लगाई हुई थी, ये सब कुछ बड़ी दुर्घटना की तरफ, किसी बड़े अपराध की तरफ इंडिकेट कर रही है रिपोर्ट। बात करेंगे सीएम राजे के अजमेर दौरे की। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अजमेर पहुंची। सीएम राजे यहां बजट को लेकर संभागवार बैठक ले रही हैं। इसी कड़ी में जयपुर रोड स्थित होटल हेलीमैक्स में आज बैठक लेंगी। इसके पहले सीएम ने किसान प्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों से संवाद किया था। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने अजमेर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। खबरों में दम, सबसे आगे हम। जी राजस्थान न्यूज फिर नंबर 1। जी हां, दर्शकों के प्यार और भरोसे ने एक बार फिर आपके चैनल जी राजस्थान न्यूज को बनाया है नंबर 1। साल की शुरुआत से ही शुरू हुआ ये सफर अब भी जारी है। ये चौथा सप्ताह है जब जी राजस्थान न्यूज आपके भरोसे और बात के पैमाने पर बादशाह बनकर उभरा है। खबर का दिखा असर, मुहिम ला रही रंग। राजस्थान न्यूज की बादशाहत बरकरार, हम हैं नंबर 1। दर्शकों के प्यार और भरोसे ने एक बार फिर आपके चैनल जी राजस्थान न्यूज को बनाया है प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। साल की शुरुआत से जारी ये सफर आपके साथ के बूते हमेशा जारी रहेगा। ये चौथा हफ्ता है जब जी राजस्थान न्यूज भरोसेमंद टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम बार्क के पैमाने पर बादशाह बनकर उभरा है। बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसके नतीजे किसी भी चैनल को नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज करते हैं। बार्क इंडिया मीडिया इंडस्ट्री की एक संस्था है। बार्क इस देश का एकमात्र टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम है। बार्क के नतीजे
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दर्शकों की पसंद की सही रिपोर्ट पेश करते हैं। इसके आंकड़े सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। ये संस्था ट्राई और MIB के नोटिफिकेशन के मुताबिक चल रही है। यही नहीं, बार्क ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और मीडिया और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को साथ लाने का काम करती है। ये वो संस्था है जिसके करीब करीब हर बड़े ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स सदस्य हैं। सरकार की संस्था DAVP इसकी टेक्निकल कमेटी की सदस्य है। प्रसार भारती के प्रतिनिधि इसके निदेशक हैं। केंद्र सरकार समर्थित ये वो संस्था है जिस पर मीडिया इंडस्ट्री सबसे ज्यादा भरोसा करती है। इसी बार के पैमाने पर इस बार भी 59% शेयर के साथ जी राजस्थान न्यूज नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज है। हर बड़ी खबर और घटना को जी राजस्थान न्यूज ने आप तक सबसे पहले पहुंचाया। हमारे कार्यक्रमों ने आपकी जानकारी बढ़ाई, आपको हंसाया, गुदगुदाया और आपका मन बहलाया। जी राजस्थान न्यूज की ये बादशाहत आप दर्शकों की बदौलत है। हमारा आपसे वादा है कि आपके साथ के बूते आगे भी आपका चैनल कामयाबी की नई इबारत लिखता रहेगा। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम।